गुड मॉर्निंग एवरीवन, हाय। सो आज हम लोग करने जा रहे हैं सेम प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 फ्रॉम यूनिट 1 अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म यूनिट 1 एज पर AHSCC टेक्स्ट बुक। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग करने जा रहे हैं। सो ये क्वेश्चन देख लीजिए। सबसे पहले तो हेडिंग बनाना है। सो हेडिंग में देख लीजिए, इन द बुक्स ऑफ RS&T फॉर्म, हम लोग क्वेश्चन ले रहे RS और T का। ठीक है, फॉर्म बना रहे हैं क्या, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2020। ठीक है, ओके। क्वेश्चन में आप लोगों को डेट जो है ना, ये ईयर जो है ना चेंज मिलेगा, क्योंकि वो पुराना क्वेश्चन है ना, इसी की वजह। तो ये हमने रिशन का डाला है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस हम लोग ने ईयर चेंज कर दिया। तो सेम फॉर्मेट, पर्टिकुलर अमाउंट डेबिट क्रेडिट लेजर फॉर्मेट है। ठीक है, चलिए तो क्वेश्चन करते हैं। और क्वेश्चन मेरे पास में है, RS&T वेयर पार्टनर्स। स्क्रीन में आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, RS&T वेयर पार्टनर्स इन ए फॉर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:2। ये लोगों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, 3:2:2, 3:2:2। ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। ठीक है, ऑन 1 जनवरी 2010 देयर कैपिटल स्टूड एट 16,000, 10,000 एंड 8,000 रेस्पेक्टिवली। वो लोग का कैपिटल कितना कितना है, 16,000, 10,000 एंड 8,000 respectively. It was provided for in the partnership deed that interest at the rate of 6% per annum would be allowed to the partners on their capital. कैपिटल के ऊपर में कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रहे हैं, 6% पर एनम। कैपिटल के ऊपर में 6%। ठीक है, कैपिटल के ऊपर में हम लोगों का रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। एंड वुड बी चार्ज ऑन देयर ड्रॉइंग्स। ओके, और ड्रॉइंग्स में भी परसेंटेज कितना है, 6 ही परसेंटेज है। एंड वुड बी चार्ज ऑन देयर ड्रॉइंग, ड्रॉइंग्स में भी परसेंटेज वही रहेगा, मतलब 6% ही रहेगा। ठीक है, in addition it was provided that T would be paid a commission of 10% on profit। T को 10% कमीशन मिलेगा। किसको मिलेगा, T को। ठीक है, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। ओके, ये कमीशन क्या है, आफ्टर चार्जिंग। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को कमीशन का रूल लिख कर दिया था। ठीक है, बिफोर चार्जिंग, आफ्टर चार्जिंग एंड इफ नेट प्रॉफिट इज नॉट गिवन। ठीक है, चलो वही रूल अभी यहाँ पर लागू होगा। सच कमीशन बट बिफोर चार्जिंग एनी इंटरेस्ट, इंटरेस्ट चार्ज करने से आगे। चलो कोई नहीं। द नेट प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2010 है, यहाँ पर हमने 20 कर दिया है। अमाउंटेड टू ₹11,000। नेट प्रॉफिट हम लोग का है 11,000। RS&T ड्यू 100 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। ओके, सामने सामने हम लोगों को मिल गया है। नेट प्रॉफिट है 11,000, तो सिंपल लिख दीजिए, बाय नेट प्रॉफिट BD ट्रांसफर्ड कितना है, 11,000। ठीक है, क्वेश्चन का मुताबिक। उसके बाद और एक बोला गया, RS&T ड्यू 100 एट द एंड ऑफ ईच मंथ। एट द एंड ऑफ ईच मंथ, हर एक महीना का एंड में क्या करता है, R और S, ये दो जन, R और S ने, T ने नहीं किया है, R और S ने क्या किया है, पैसा निकाला है 100 रुपए करके। ठीक है, तो उसका तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बनता है, और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का रेट कितना है, 6%। चलिए कर देते हैं। सो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ठीक है, R और S का थोड़ा नीचे लिख रहे हैं, कितना करके निकलता है, 100 रुपीज पर मंथ। पर मंथ होने से क्या करना पड़ेगा हम लोग को, इंटू 12। लास्ट वीडियो, लास्ट जो क्वेश्चन हम लोग ने किया था, वहां पे हमने समझाया है आप लोगों को कि ये कैसे निकलता है। तो आप लोग ये वीडियो अगर मैं समझ में नहीं आया ना, तो थोड़ा सा रिवाइज वो वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, लास्ट वीडियो मतलब पार्ट 3 को, ये तो पार्ट 4 है, पार्ट 3 को देख लीजिएगा। तो 100 × 12 कितना हो गया, 1200।
इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6/100, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6%। सो अब हम लोग मंथ लगाएंगे इंटू कितना होगा एंड में। अगर एंड होता है तो हम लोग कितना लगाते हैं, बिगनिंग में हम लोग लगाते हैं 6.5 डिवाइडेड बाई 12, मिडिल में हम लोग लगाते हैं 6/12 और एंड में हम लोग लगाते हैं 5.5/12। चलिए लगा लेंगे 5.5 डिवाइडेड बाई 12, तो लिख दीजिए तो 33 रुपीज बन जाएगा। तो सेम चीज इसका भी होगा इंटू 12, दैट इज 1200 इंटू 6/100 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 12 इज इक्वल टू 33। सिंपल, 33 इज इक्वल टू 66 हो गया। चलिए ये तो निकल गया। अब जितना भी आएगा सब हम लोग डेबिट साइड लगाएंगे। तो देख लीजिए आर एस एंड टी वेर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2 रेशियो है, बाद में आएगा। ऑन 1 जनवरी 2010 देयर कैपिटल स्टूड एट 16, 10 एंड 8,000। चलिए इसको हम लोग कर देते हैं। तो इंटरेस्ट कैपिटल है तो इंटरेस्ट तो बनता है, सो टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलिए दे देते हैं, कौन है, आर एस एंड टी। कितना है कैपिटल देख लीजिए, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हो 16,000, 10,000 एंड 8,000 स्क्रीन में देख सकते हो, ठीक है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6/100 इंटू 6/100। अगर इनिशियल कैपिटल है ना, यहाँ पर हम लोग इंटू नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर नहीं चाहिए, सिर्फ हम लोग इंटू कहाँ पर करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट का बाद में इंटू कहाँ पर करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैलकुलेशन में, ठीक है। तो इसका बनता है हम लोगों का 960, ठीक है, 10 6 600, 6 48 480, सही है ना, सही है। तो आंसर है 2040। तो देखो सिंपल है यार, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है आप लोगों को, ठीक है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोगों का निकल चुका है। नेक्स्ट, इट वॉज प्रोवाइडेड इन द पार्टनरशिप डेट 6% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स भी हो गया, वो भी हम लोग ने कर लिया। नेक्स्ट, इन एडिशन इट वॉज प्रोवाइडेड दैट टी वुड बी पेड ए कमीशन। टी को कमीशन मिल रहा है आफ्टर चार्जिंग है टी को ऑन नेट प्रॉफिट। चलिए दे देते हैं टू कमीशन टू टी, ठीक है, एट द रेट ऑफ, चलिए पूरा लिखते हैं 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, ठीक है। चलिए तो क्या का ऊपर में बोले हैं नेट प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट कितना है 11,000 इंटू 10% का मतलब 10% का मतलब 10/100 है कि नहीं। लेकिन वो बिफोर चार्जिंग में होगा, लेकिन आफ्टर चार्जिंग में क्या होगा 10/110, ठीक है। सो रूल्स में हमने बोला था बिफोर चार्जिंग 10% का मतलब है 10/100, बिफोर में, आफ्टर में 10% का मतलब है 10/110। याद रखना, इफ एनपी इज नॉट गिवन तो 10% का मतलब है 10/90, ठीक है। ये कब आएगा, आ ही रहे, टेंशन ना लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, सो इसका होगा 1000 हो गया। तो सिंपल इतना ही है हम लोगों का पास में क्वेश्चन, हाँ इतना ही है, और तो है ही नहीं। बस अब हम लोगों को करना है बैलेंसिंग 11,066। अगर हम लोग इसको माइनस करते थे तो कितना निकलेगा, 40 होने से 60 होने से 8, ओके कितना है 11,066 ना, सो 8,026। चलिए ये तो हम लोगों का निकल गया, ये हो गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं 2 शेयर्स ऑफ प्रॉफिट, और हमने बोला था ये लोग का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:2:2। तो आर एस टी को दे दीजिए 8026 इंटू 3 टोटल मतलब 5/7, ठीक है, इंटू 2/7 इंटू 2/7। चलिए अब इसका निकाल लीजिए,
इसका निकलता है 3440, इसका निकलता है 2293, 2293। ठीक है, ये हम लोग का आंसर आया। लेकिन और एक चीज मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। सो ये जब हम लोग क्वेश्चन किया 8026 इंटू 3/7, तो हम लोग का कितना निकलता है देख लीजिए, हम लोग का निकलता है 3399, ठीक है, 33, ओके सॉरी कितना निकला, 3439.7 समथिंग समथिंग। ठीक है, तो अब देख लीजिए ये वाला अमाउंट जो है ना, अगर 5 से ज्यादा होता है, आप लोगों को पता होगा राउंडिंग ऑफ, 5 से अगर ज्यादा होता है तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से लाकर यहाँ पर +1 कर देंगे, तो 3440 बनता है। ठीक है, और 8026 इंटू 2/7 अगर करते हैं तो हम लोग का आंसर निकलता है 2293.14 ऐसे निकल रहा है। तो पहला पॉइंट का बाद में पहला नंबर देख लीजिए, ये 5 से ज्यादा है कि कम है, कम है ना, तो ये हम लोग को नहीं चाहिए, तो इसका मतलब 2293, इसको हम लोग बोलते हैं राउंडिंग ऑफ। ठीक है, तो आप लोगों को भी देखना है कि अगर क्वेश्चन में पॉइंट का बाद में अगर आ जाता है कैलकुलेशन, तो 5 से अगर ज्यादा होता है तो +1 करना है, अगर 5 से कम हो जाता है तो उसको ऑप्ट कर, उसको लेना ही नहीं है। ठीक है, तो ये हम लोग का राउंडिंग ऑफ सिस्टम में चला जाता है। होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर स्क्रीनशॉट लेना है ले सकते हो, क्वेश्चन तो आप लोगों के पास में रहेगा ही। असम बोर्ड का स्टूडेंट लोग, असम बोर्ड मतलब एसएक का, ये HSSC काउंसिल का स्टूडेंट का पास में तो टेक्स्ट बुक रहेगा, अगर नहीं है तो फिर मोबाइल तो है, मोबाइल तो है ना, कितना पबजी, कितना फ्री फायर, कितना रील्स बनाने में मोबाइल यूज करोगे ना, तो थोड़ा सा पढ़ने में भी यूज कर सकते हैं। अगर टेक्स्ट बुक नहीं है तो दोस्त लोगों का पास में टेक्स्ट बुक रहेगा, स्क्रीनशॉट करके आप लोग सेव करके रख लीजिएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो ये है हम लोगों का आंसर, क्वेश्चन आप लोगों के पास में है, ये है हम लोगों के पास में आंसर। तो होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट सेक्शन है, कमेंट में आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, चलिए 1 मिनट स्क्रीनशॉट करने के लिए दे रहे हैं। ठीक है, चलो सिंपल है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि फाइनल अकाउंट बोलते हैं एप्रोप्रिएशन अकाउंट इतना टफ है ना। अब देख लीजिए इसका नेक्स्ट चैप्टर जब हम लोग करने के लिए जाएंगे ना, वो रहेगा फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट में हम लोग का पार्टनरशिप HS सेकेंड ईयर का, पहले प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, फिर एप्रोप्रिएशन, फिर उसके बाद में बैलेंस शीट। ठीक है, सो मजा आएगा। जो लोग पहले क्लास नहीं किया है वो लोग के लिए मजा आएगा, जो लोग ने पहले क्लास किया है ना वो लोग के लिए तो इजी रहेगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर माय डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर करना बहुत ही जरूरी है। ठीक है, वहाँ पर डेप्रिसिएशन भी सिखाया गया है, प्रोविजन, रिजर्व एंड प्रोविजन कैसे करते हैं वो भी सिखाया गया है। तो सिंपल आप लोग फर्स्ट ईयर का क्लास कर लेना। ठीक है, होप स्क्रीनशॉट भी किया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो सेम चीज लाइक करना है कर लो, डिसलाइक करना है कर लो, आप लोगों का बात है। ठीक है, सो ओके, थैंक यू, बाय बाय।